गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है गाइस। मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, मैं अपने बारे में आज आपको शेयर करूँगी, राइट। तो गाइस अभी क्या है कि मैं ना थोड़ा सा अपने एक्चुअली यूनिवर्सिटी के मैटर में थोड़ा सा स्टक हो गई हूँ। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। खैर मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, भूमिका शर्मा। मैंने एक्चुअली अपना जो ग्रेजुएशन है वो किया हुआ है सिंघानिया यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी फ्रॉम आगरा। तो गाइस क्या हो रहा है कि एक्चुअली अपना जब मैंने ज्वाइन किया था अपना ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि एक पैरामेडिकल कोर्सेज है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ था गाइज कि उस टाइम मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है। आई मीन एक हेल्थ फील्ड में जाना है। मेरा इंटरेस्ट था हेल्थ फील्ड में, तो मैं उस फील्ड में जाना चाहती थी। मैं कुछ उसमें करके दिखाना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ जो अनट्रीटेड लोग हैं। आई मीन डेफिनेटली डॉक्टर तो नहीं बन सकते, बट या असिस्टेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं डॉक्टर के लिए, जो कि उनकी हेल्प कर सके। तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन कहीं सडनली क्या हुआ कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे पता चला कि ये फील्ड इतना आसान नहीं है। आसान इन द सेंस बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, बहुत कॉम्प्लेक्सिव है। यहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स चलती है। और फॉर गर्ल्स ये कोर्स सिर्फ अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो इससे तो बेटर है। लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना नहीं चाहते हो तो फिर इसका कोई भी मीन नहीं बनता गाइस। तो फिर यही सोच, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला, ये रियलाइज़ मुझे अभी बाद में हुआ, अभी नहीं हुआ था। तो फिर गाइस जब मैं इस फील्ड में आ चुकी थी तो बीच में मुझे कुछ फर्स्ट ईयर में र्यूमर्स सुनने को आए थे कि ये तो यूनिवर्सिटी जो है वो फेक है। फेक इन द सेंस कि डिग्रीज जो होती है वो इसकी फॉर्जर्ड होती हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट रियल। तो गाइस मैं बहुत परेशान हो गई इस चीज़ को लेके। इवन मैंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि इट इज़ अ फ्रॉड यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम क्या हुआ था गाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर मैंने अपनी फैमिली में भी ये चीज़ शेयर की कि ये तो यूनिवर्सिटी फेक है, मेरा एडमिशन ऐसे कैसे मैं करा दिया। गाइज़ एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का भी पूरी तरह से कंप्लीटली फ़ॉल्ट नहीं था, क्योंकि मेरी मर्ज़ी थी ना कि मुझे किसी हेल्थ फील्ड में जाना है, नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करना। बट अब रियलाइज़ होता है कि काश मैं अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेती तो बहुत बेटर रहता। तो गाइज़ अगर मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर किसी के मन में ऐसा है कि हमें हेल्थ फील्ड में ही जाना है, प्रोफेशनल फील्ड में ही जाना है, तो गाइज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन कीजिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे स्कोप है जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं गाइज़। सो ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब करें गाइज़। और बायो डेफ़िनेटली जब हम 12th में होते हैं, अगर हमने बायो चूज़ किया होता है तो हमारा एक ही ड्रीम होता है कि डॉक्टर बनना, राइट? लेकिन हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन पाता, राइट? तो क्या होता है कि जब हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता, लेकिन एक विश होती है कि हमारी रह जाती है कि हम काश अगर उसमें होते तो हम बहुत आगे पहुंच पाते गाइस, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो बस उसी एक विश के चक्कर में मैं भी इस चीज़ में स्टक हो गई गाइस कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन एक ऐसी यूनिवर्सिटी से कर ली जिसका नाम बहुत ज़्यादा बदनाम था, जिसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स थे, बहुत सारी फेक न्यूज़ थी। पता नहीं अब वो सही था या गलत था, आई डोंट नो। लेकिन जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज़ है, इट इज़ ट्रू। बट वही है ना कि जब नाम खराब हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो गाइज़ मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम हेल्थ केयर फील्ड में जाएँ और ये सब करें, तो गाइज़ मत जाओ। नॉर्मल आप कुछ भी कर लो। नॉर्मल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन इज़ मच बेटर देन द अदर जिस टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स, है ना। तो गाइज़ यहाँ पर यही था। और फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए बीपीटी और बीपीटी और ऑपरेशन थिएटर, ये सारे कोर्सेज नॉट, दे आर नॉट मेड फॉर द गर्ल्स, दे आर कम्प्लीटली यूजलेस फॉर द गर्ल्स। क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकती, तो ये कोर्सेज उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज मैं अभी ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बहुत डिप्रेस में भी जा चुकी थी, बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी। तो गाइज मैं एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ
कि मैं यूजीसी की साइट पर गई, मैंने वहाँ पर चेक किया, तो डेफ़िनेटली सिंघानिया यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ फेक यूनिवर्सिटी। ये तो बात है। कुछ अप्रूवल्स हैं उसके पास हैं, लेकिन कुछ अप्रूवल्स उसके पास नहीं हैं गाइज़। तो अब मुझे नहीं पता कि उसने मुझे डिग्री जो दी है वो रियल है या फेक है, आई डोंट नो गाइज़। बट लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी फेक है या रियल है, या फिर अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है तो आप मुझे बताइएगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा डिग्री का वेरिफिकेशन हो जाए कि ये सच में फ्रॉड नहीं है गाइज़। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है इसमें, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। मैं एक्चुअली अभी क्या कर रही थी कि गूगल पर जाके मैंने वेबसाइट पर चेक किया यूजीसी ग्रांट कमीशन की, तो वहाँ पर फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में वो नहीं थी, दैट्स गुड। लेकिन क्या है कि मुझे अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन करना है। मार्कशीट ओरिजिनल है, दे आर ओरिजिनल, बट डिग्री जो है वो मुझे गाइज़ बेटर तरीके से नहीं मिली। मेरी जो डिग्री आई है ना, वो बिल्कुल इस टाइप की है, मैं मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। जो डिग्री है वो मेरी बिल्कुल इस टाइप की है कि क्या कह सकते हैं उसमें फ़ोटोग्राफ लगा दिया है, मेरा पूरा कंटेंट लिख दिया है, ना तो उसमें और बस लोगो है, उसमें क्यूआर कोड वगैरह नहीं है, जो कि मैंडेटरी होता है एक यूनिवर्सिटी की डिग्री में। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फैक्ट है, तो प्लीज़ हेल्प मी। एंड कुछ भी आपको अगर एक्स्ट्रा पता हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।